एक और सर पे लोकसभा चुनाव तो वहीं कई पार्टी अब लग गई है एक दूसरे को नीचे दिखाने में और वोट बैंक की तैयारी में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीताराम मांझी, चिराग पासवान, सीएम नीतीश, तेजस्वी और एनडीए। जब तक मांझी साथ में थे तो सीएम नीतीश के लिए ठीक था, लेकिन जब मांझी एनडीए में गए हैं तो अब कहीं ना कहीं कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, सबसे बड़ा 26 नवंबर को महारैली इसे कहा जा सकता है, क्योंकि भीम संवाद और इसका स्लोगन दिया गया देश बचाओ संविधान बचाओ, ये स्लोगन दिया गया। अब इस स्लोगन के आधार पर 26 नवंबर को महाजुटान होने वाला है। कहा जा रहा है कि लाखों की भीड़ होगी, जहां नीतीश और तेजस्वी मौजूद होंगे। महागठबंधन के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद रहेंगे। दलित वोट बैंक को किस तरीके से नीतीश अपने पाला में लाते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से चिराग और मांझी को टक्कर देंगे और उसका तोड़ निकालने की कोशिश कवायद अब शुरू कर दी गई है। तो वहीं जिस तरीके से भीम संवाद जो रखा गया गांधी मैदान में 26 नवंबर को, उसमें काफ़ी भीड़ जुटने की संभावना भी बताई जा रही है। तो वहीं महादलितों की अगर बात कर ली जाए तो अब सीएम नीतीश कुमार भांप लिए हैं और वह समझ गए हैं कि महादलित वोट बैंक को किस तरीके से नज़दीक लाना। देखिए, भीम संवाद जो रखा गया वो दलित अति पिछड़ों के लिए रखा गया, जिसको लेकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आए संजय सिंह जदयू के और अशोक चौधरी। उन्होंने साफ तौर से कहा संविधान और देश को बचाना है, तो भीम संवाद में भारी संख्या में पहुँचे और जानने की कोशिश करें। वहीं बीजेपी फिर वही एजेंडा पर वापस आ सकती है। राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर फिर से बीजेपी एक ही सवाल पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी के लिए तुरुप का एक्का मांझी और चिराग पासवान बन सकते हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर बटोरना है तो चिराग पासवान और जीताराम मांझी का साथ मिलना जरूरी है। वहीं अगर बात कर ली जाए ज़्यादा वोट बैंक की चोट पहुंचाने को, तो आप साफ तौर से देखे थे कि गोवर्धन पूजा के दिन किस तरीके से ज़्यादा वोट बैंक को अपने और एनडीए खींचना चाह रही थी, लेकिन वहां पर रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय जैसे बड़े दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे और भारी भीड़ भी देखने को मिली। जिस तरीके से अब बिहार में लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, इसमें किस तरीके से दलितों का वोट अपने पास करने का वह कवायद अब शुरू कर दी गई है। इस कवायद में जाहिर सी बात है कि आने वाले समय यानी 26 नवंबर को ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। भीम संवाद रखा गया है गांधी मैदान में, कहा जा रहा है लाखों की भीड़ वहाँ जुटेगी। अब इस वोट बैंक की तैयारी में जुट गई है सीएम नीतीश की पार्टी कि महादलितों को जिस तरीके से अपनी ओर अगर खींचना है, तो यह संवाद जदयू के लिए बहुत ही बड़ा साबित हो सकता है। अगर भीड़ आकर्षित होती है तो कहीं ना कहीं चोट पर वोट का निशान भाजपा को भारी पड़ सकता है। तो वहीं महागठबंधन अब इसका तोड़ भी निकाल ली है, यानी तोड़ कहा जाए तो चिराग पासवान और मांझी और बीजेपी को प्रेशर पॉलिटिक्स में डालने के लिए जिस तरीके से जो कवायद शुरू की गई है, जो राजनीति शुरू की गई है कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को अपने और ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके। जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई होने वाली है। इस कांटे की लड़ाई में कभी नहीं चाहेगी महागठबंधन की सरकार बिहार में है, वो पीछे रहना नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही आगे की रणनीति और तैयारियां समझी जा सकती है, जिसको लेकर अब साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार लग गए हैं कि दलित वोट बैंक को अगर अपने पाले में लाना है तो इसकी तैयारियां शुरू कर सकती है। और एक तरह से यह कह सकते हैं कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया जा सकता है बीजेपी पर, यानी महागठबंधन प्रेशर पॉलिटिक्स में डाल सकती है बीजेपी को। तो चुनावी एजेंडे में अब जिस तरीके से भीम संवाद को लेकर लाखों की भीड़ जुटने की बात जो सामने आ रही है, पटना में तमाम जगहों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। साफ तौर से है कि आने वाले समय में अब क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, अब उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो तोड़ जो है वो मांझी और चिराग पासवान का तोड़ निकालने के लिए जदयू पूरी तरह से लग गई है।